हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हैदी टीचर्स पीटर टू रीड इंग्लिश क्लास 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। हैदी, एन 8-year-old गर्ल लिव्ड विद हर ग्रैंडफादर। जो हैदी जिसका नाम है वो बेसिकली एक लड़की है और उसकी जो उम्र है वो पूरे 8 साल की है और वो अपने दादाजी के साथ रहती है। कहाँ पर रहती है? हाई अप इन द माउंटेन्स ऑफ स्विट्जरलैंड। वो एक पहाड़ के ऊपर रहती है जो स्विट्जरलैंड में है। हर फ्रेंड पीटर वाज ए गोट हर्ड, यानी जो उसका फ्रेंड था वो क्या था? एक गोट हर्ड था, यानी वो बकरियां चराता था। रीड हाउ हैदी टीचर्स द इंग्लिश अल्फ़ाबेट टू पीटर। अब हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे कि जो हैदी एक लड़की रहती है 8 साल की, वो अपने फ्रेंड पीटर को किस तरह से अल्फ़ाबेट पढ़ना सिखाती है। तो स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। विथ फ्लैशिंग आइज हैदी स्टूड फेसिंग पीटर एंड सैड थ्रेटनिंगली। इसके बाद से जो हैदी होती है 8 साल की लड़की, वो पीटर के सामने खड़ी हो जाती है, ठीक है, और बड़ी बड़ी आंख दिखाते हुए उसको कहती है, डराते हुए कहती है, इफ़ यू विल नॉट लर्न, अगर तुम नहीं पढ़ोगे या सीखोगे, एज आई वॉन्ट यू, जैसा कि मैं चाहती हूँ, आई विल टेल यू व्हाट विल हैपन, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है या क्या होगा। अब डराकर जो छोटी लड़की रहती है वो डराकर उस पीटर को कहती है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे साथ काफ़ी बुरा हो सकता है, ठीक है। यू नो योर मदर हैज़ ऑप्टन स्पोकन ऑफ सेंडिंग यू टू स्कूल। क्या तुमको याद है कि तुम्हारी जो मम्मी हैं वो हमेशा तुम्हें स्कूल भेजने के लिए कहती हैं। इन फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट क्या है? एक जगह का नाम है जो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। वेयर चिल्ड्रेन मस्ट लर्न टू रीड। जो फ्रैंकफर्ट है वो एक जगह है जहाँ पर बच्चे कहाँ क्या करने जाते हैं, वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद से हैदी went on tell Peter that there are many teachers in the school in Frankfurt। इसके बाद से वो जो हैदी है वो पीटर को बताती है कि जो फ्रैंकफर्ट जो जगह है जो जर्मनी में है, ठीक है, ए सिटी इन जर्मनी। जो फ्रैंकफर्ट है बेसिकली एक सिटी है जर्मनी में, ठीक है। वो बताती है पीटर को, यानी डराते हुए, कि जो फ्रैंकफर्ट के जो स्कूल हैं, ठीक है, उसमें जो टीचर रहते हैं, ठीक है, वो नॉट like kind like the teacher, were not kind like the teacher in Drofli। ड्रॉफली का मतलब होता है अ विलेज इन स्विट्जरलैंड वेयर द हैदी एंड पीटर लिव। एंड ड्रॉफली जो है वो एक जगह का नाम है, एक गांव का नाम है जहां पर पीटर और ये जो छोटी लड़की है वो साथ में उस गांव में रहते हैं। तो वो जो हैदी है उस पीटर को डराते हुए कहती है कि तुम जानते हो जो उस स्कूल में, फ्रैंकफर्ट में स्कूल में जो टीचर्स रहते हैं, वहाँ के जो टीचर्स रहते हैं वो क्या हैं, वह दूसरे पर दयालु नहीं करते हैं। द टीचर्स इन फ्रैंकफर्ट वियर ब्लैक एंड वॉक अराउंड विद हिज स्टिक। यानी जो टीचर्स होते हैं फ्रैंकफर्ट में वो क्या करते हैं, वो ब्लैक कलर के पहनते हैं कपड़े वगैरह और वो उनके हाथ में हमेशा एक छड़ी रहती है। पीटर फेल्ट अ कोल्ड सडन रन डाउन हिज बैक। अब जैसे ये बातें सुनता उस हैदी की, जो पीटर काफ़ी डर जाता है। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू फ्रैंकफर्ट। इसके बाद से पीटर जवाब देता है कि मैं फ्रैंकफर्ट बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए। आई वॉन्ट टू स्टे हियर विद यू। मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रुकना चाहता हूँ। तो इसके बाद से जो हैदी है वो कहती है, देन यू मस्ट लर्न। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी। यू विल देन बी एबल टू रीड टू ग्रैंड मदर, और मैं इस तरह पढ़ाऊंगी कि तुम ग्रैंड मदर के जैसे पढ़ना सीख जाओगे। यू नो हाउ हैप्पी सी इज़ व्हेन आई रीड हर राइम्स। हाइम्स का मतलब होता है सॉन्ग प्रेजिंग गॉड, ठीक है, यानी एक तरह का सॉन्ग होता है जो गॉड के लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो वो हैदी जो है वो पीटर से कहती है कि जो दादी जी हैं जब मैं पढ़ती हूँ तो वो काफ़ी खुश होती हैं, ठीक है। सुन यू विल बी एबल टू ब्रिंग दैट जॉय टू हर, और तुम जल्द ही दादी को, यानी दादी के साथ बैठकर पढ़ने योग्य हो जाओगे। एंड सो हैदी हैड पीटर सिटिंग विद एन एबीसी बुक विद राइमिंग लाइन्स। अब इसके बाद से क्या होता है, जो हैदी है वो पीटर के साथ सबसे पहले एबीसी का जो एक बुक होता है, अल्फ़ाबेट का जो बुक होता है और राइम्स का जो बुक होता है उसके साथ लेकर वो बैठ जाती है, पीटर को पढ़ाना आप शुरू कर देती है।
जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, जो ये बुक्स है ABC अल्फ़ाबेट की बुक्स है, पीटर है और जो हैदी है, दोनों क्या कर रहे हैं, साथ में बैठकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है, पीटर वॉज मेड टू स्पेल आउट द फर्स्ट सेंटेंस 2 or 3 times ओवर। अब जो पीटर था, ठीक है, पहली बार जब वो सेंटेंस बोल रहा था ABC, तो वो कई बार रिपीट कर रहा था क्योंकि उसको जल्दी से याद नहीं हो पा रहा था। फॉर हैदी विश्ड हिम टू गेट इट करेक्ट एंड फ्लुएंट। लेकिन जो हैदी थी वो चाहती थी कोई भी वर्ड पढ़े जो पीटर वो काफ़ी फ्लुएंट और अच्छे से बोले, ठीक है, साफ साफ बोले। सो सी रीड आउट। इसके बाद से वो पढ़ाना स्टार्ट करती है। हैदी कहती है ABC मस्ट बी लर्न टुडे। जो ABC है वो तुम्हें याद हो जाना चाहिए आज। और द जज विल कॉल यू अप टू पे। नहीं तो जो जज है वो तुमको बुलाएगा, कुछ पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे या चुकाने पड़ेंगे कुछ जुर्माना के तौर पर। ठीक है, डराते हुए वो सिखाती है ABC कि ABC तुमको आज याद हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पास तुमको क्या करना पड़ेगा, जज को कुछ जुर्माना चुकाना पड़ेगा। इस तरह डराते हुए वो पढ़ाती है। अब फिर से वो कहती है आई शैल नॉट गो सैड पीटर ऑब्स्टिनेटली गो वेयर आस्क हेल्दी। इसके बाद से वो कहता है, पीटर कहता है कि मैं जज के पास कुछ पैसे देने कभी भी नहीं जाऊंगा और मैं ABC को याद कर लूँगा। अब इसके बाद से वो कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जहाँ पर वो हैदी कहेगी मैं वहाँ पर जाऊंगा। ठीक है, सो बिफोर द जज ही आंसर्ड। इसके बाद से वो आंसर्स देता है, वेल देन मेक द हैस्ट एंड लर्न दिस 3 letters। इसके बाद से जो हैदी वो कहती है जल्दी करो और जो 3 वर्ड हैं ABC उसको जल्दी से तुम सीख लो। देन यू विल नॉट हैव टू गो। इसके बाद से तुमको जाना नहीं पड़ेगा किसके पास, जज के पास कुछ पैसे चुकाने के लिए। ठीक है, ऐसा हैदी कहती है पीटर से। अब क्या होता है, एंड सी कंटिन्यू इन अ क्लियर स्लो वॉइस। अब जैसे जो पीटर है वो स्टार्ट करता है पढ़ना ABC क्लियर वॉइस में, धीरे धीरे, तो क्या होता है, DEFG मस्ट रन विद इज और समथिंग विल फॉलो दैट डज नॉट प्लेस। इसके बाद से फिर से अब दूसरा जो वर्ड है वो सिखाना स्टार्ट करती है। जो हैदी होती है वो कहती है DEF। जो DEF लेटर है वो तुमको याद हो जाना चाहिए काफ़ी आसानी से, नहीं तो तुम्हारे पीछे यानी तुमको कुछ फॉलो करेगा जो तुम्हारे लिए काफ़ी बेकार है या तुम्हें काफ़ी परेशान करेगा, कोई भी चीज़ जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अब फिर से जो हैदी वो कहती है शुड HIJK बी नाउ फॉरगेट दिस ग्रेस। इसके बाद से कहती है कि तुम्हें क्या याद करना है, लेटर्स DEFG ही लेटर्स याद करना है और HIJK तुम अभी भूल जाओ, इज योर अपॉन द स्पॉट। और जो क्या है, जो HIJK है वो अभी भूल जाओ, सिर्फ DEFG को याद करो। एंड वो कहती है फिर से, हैदी कहती है, किस तरह पढ़ाती है, एंड LM मस्ट फॉलो एट वंस और पनिश्ड यू विल बी फॉर ए सॉरी डॉन्स। ठीक है, वो कहती है कि अगर तुम्हें L और M याद नहीं होंगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैं तुम्हें क्या करूँगी, पनिश करूँगी यानी दंड दूंगी, यानी तुम्हें मारूंगी पीटूंगी। ठीक है, इसके बाद फिर से हैदी करती है, इफ़ यू न्यू व्हाट द नेक्स्ट अवेटेड यू। अगर तुम जानते हो कि LM के बाद क्या आता है, यू वुड हैज़ टू लर्न NOPQ। इसके बाद वो कहती है कि तुम्हें जल्दीबाजी करना पड़ेगा, M के बाद आता है NOPQ और तुम्हें NOPQ लेटर्स याद करने पड़ेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, पूरे चैप्टर में वो ABC A to Z तक उस बच्चे को पढ़ाना या सिखाना चाह रही है, एक डरा डरा कर। ठीक है, सो नाउ RST बी क्विक अबाउट अ वर्ड्स विल फॉलो देयर अ लिटिल डाउट। ठीक है, इसके बाद वो कहती है नाउ RST बी क्विक अबाउट। अब तुम क्या करो, NOPQ लेटर्स पढ़ चुके हो तो अब तुम RST लेटर्स पढ़ना शुरू करो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी बुरा होगा। वर्ड्स विल फॉलो, काफ़ी बुरी चीज़ क्या करेगी, तुम्हें फॉलो करेगी। लाइक अगर तुम्हारे पास कोई डाउट रहेगा तो काफ़ी बुरी चीज़ है, ऐसा वो हैदी कहती है पीटर से। अब हैदी पॉज्ड। अब जो हैदी होता है वो पढ़ते पढ़ते अब रुक जाता है। ठीक है, सो पीटर, हैदी जो है रुक जाती है। फॉर पीटर वॉज सो क्वाइट दैट ही लुक टू सी व्हाट ही वॉज डूइंग। इसके बाद से हैदी रुक जाती है तो पीटर जो है वो शांत बैठा रहता है और उस हैदी को देखते रहता है कि जो हैदी है वो क्या कर रही है। एंड वो कहती है यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड पीटर। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है पीटर, कम हियर टू मी एवरी इवनिंग। तुम रोज़ रोज़ मेरे पास शाम के समय में आ सकते हो पढ़ने के लिए, बट यू मस्ट कम रेगुलरली। लेकिन तुम्हें डेली आना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं तुम आज आए हो कल गायब हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसा वो हैदी पीटर से कहती है। नॉट नाउ एंड देन एज यू डू एट स्कूल। अभी नहीं, जैसे कि तुम स्कूल में करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं, लेकिन तुम्हें रेगुलरली आना पड़ेगा।
पीटर ओबेड हैज इंस्ट्रक्शंस एंड द लास्ट रिस्ट यू हैद रीड आउट। इसके बाद से जो पीटर है वो क्या करता है, हैदी की सारी बातें मानता है। अब जो हैदी था वो जो पीटर था वो यू तक आ गया था, यू लेटर तक आ गया था। अब वो पढ़ा रही है, फिर से कह रही है, एंड इफ़ यू पुट द यू फॉर वी यू विल गो वेयर यू नॉट लाइक टू बी। अगर तुम, वो कहती, अगर तुम यू और भी याद नहीं करोगे तो तुम ऐसे जगह चले जाओगे जहाँ पर तुम्हें पसंद नहीं है जाना, ठीक है। पीटर ग्रॉल्ड यस बट आई शैल नॉट गो। अब पीटर जो है वो क्या करता है, वो थोड़ा सा वो गुस्सा करता है और कहता है कि नहीं, मैं वहाँ पर कभी भी नहीं जाऊँगा जहाँ पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो इसलिए कहती है कि तुम्हें यू एंड भी को याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, द नेक्स्ट इवनिंग हैदी रीड्स। अब फिर से जो नेक्स्ट इवनिंग है, फिर से जो पीटर है वो पढ़ने के लिए आता है हैदी के पास। वो कहता है इफ़ यू फाल्टर आई डब्ल्यू रोस्ट ऑफ ऑल। फ्लैटर, फ्लटर का मतलब होता है पॉज और हेजिटेट। वो कहती है हैदी, अगर तुम डब्ल्यू कहने में हेजिटेट होते हो या रुक जाते हो तो क्या है, लुक एट द स्टिक अगेंस्ट द वॉल। क्या करोगे तुम, यानी अगर तुम डब्ल्यू नहीं कह पाओगे तो तुम देखो वहाँ पर छड़ी रखी गई है उस दीवार के पास, ठीक है। पीटर लुक एट द वॉल एंड सेड स्नॉरफुली। अब इसके बाद से जब पीटर है वो देखता है दीवार की तरफ, हाँ सही में स्टिक रखी हुई है। तो स्कॉर्नफुली मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल, यानी रिस्पेक्ट नहीं करता उस छड़ी को देखकर, ठीक है, काफ़ी बुरा महसूस होता है उसको। देयर इजंट वन यस बट डू यू नो व्हाट ग्रैंडफादर हैज़ इन द बॉक्स। इसके बाद हैदी पूछती है, क्या तुमको याद है कि ग्रैंडफादर जो दादाजी थे वह बॉक्स में क्या रखे हुए थे। आज खेल दी, आज मतलब पूछती है हैदी। पीटर न्यू, पीटर जानता था दैट देयर वॉज ए थिक स्टिक इन द बॉक्स, यानी जो पीटर है वो जानता था कि उस बॉक्स में जो दादाजी थे वो काफ़ी मोटे स्टिक रखते थे, छड़ी रखते थे मारने के लिए। एंड इमीडिएटली मूव्ड ऑन। देन कम टू द एक्स फॉर यू टू से बी श्योर यू विल गेट नो फूड टुडे। वो कहती है कि याद रखो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्स को याद करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको आज भोजन नहीं मिलेगा। इस तरह से अल्फ़ाबेट सिखाती है। अब नेक्स्ट क्या होता है, पीटर लुक टुवर्ड द कपबोर्ड। अब पीटर जो है वो अलमारी की ओर देखना शुरू कर देता है। वेयर द ब्रेड एंड चीज वर केप्ट एंड सेट, जहाँ पर ब्रेड और चीज़ यानी पनीर रखा हुआ था खाने के लिए। और वो कहता है क्रॉसली, आई नेवर सेड दैट आई शुड फॉरगेट द एक्स। मैं कभी भी एक्स को नहीं फॉरगेट हूँगा, मतलब कभी भी एक्स को नहीं भूलूंगा, क्योंकि अगर मैं एक्स को भूल गया तो जो हैदी थी उसको खाना नहीं देती खाने के लिए। तो वो कहता है कभी भी मैं एक्स को नहीं भूलूंगा, नहीं तो मुझे खाना नहीं मिलेगा खाने के लिए। दैट इज़ ऑल राइट इफ़ यू डू नॉट फॉरगेट इट वी कैन गो ऑन टू लर्न द नेक्स्ट। इसके बाद से वो कहती है हैदी कि अगर तुम एक्स को नहीं भूलोगे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंड देन यू विल ओनली हैव नो मोर रिप्लाइड हैदी एनेक्सेस टू इनकरेज हिम। अब इसके बाद वो कहती हैं कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, एंड शुड यू मेक अ स्टॉप एट वाई, और तुम्हें अब रुकना पड़ेगा वाई पर। देन दे विल पॉइंट एट यू एंड क्राई 5-5। अब क्या करेगा, अब क्या करना पड़ेगा तुमको, हैदी कहती है कि अब तुम्हें वाई को याद करना पड़ेगा। पीटर थ्रू हिमसेल्फ विथ एनर्जी ऑन वाई एंड अराइव ऑन द फॉलोइंग डे इन द समवॉट लॉफ्टी फ्रेम ऑफ माइंड। इसके बाद से क्या होता है, अब जो पीटर रहता है वो वाई को याद करना शुरू करता है, ठीक है, समवॉट लॉफ्टी फ्रेम ऑफ माइंड। सो फॉर देयर वॉज नाउ ओनली वन लेटर टू स्ट्रगल ओवर। अब वाई तक लेटर तक मतलब जो पीटर था वो याद कर लिया था, अब उसको सिर्फ जेड लेटर याद करने थे। अब वो फिर से हैदी जेड लेटर सिखाती है उसको पीटर को। सो मेक हेस्ट विथ जेड। अब वो क्या कहती हैं कि जेड को याद करने के लिए तुम काफ़ी तेजी करो, ठीक है, लेकिन तेजी से याद करो। इफ़ यू आर टू स्लो, अगर तुम काफ़ी धीरे धीरे पढ़ोगे, अप टू द मॉन्स्टर यू विल गो, तुम्हें मैं एक राक्षस के पास भेज दूंगी, ठीक है। हैदी पीटर से कहती है अगर तुम जेड को स्लो स्लो पढ़ोगे तो मैं तुम्हें एक मोनोस्टर्स यानी एक राक्षस के पास भेज दूंगी। नॉट ओनली हैड पीटर टू रिपीट हिज जेट अंटिल इट वॉज सो फिक्स्ड इन हिज मेमोरी। अब जैसे ये बात सुनता है तो पीटर क्या करता है, वह उस जेट अक्षर को पढ़ना शुरू करता है, लेटर्स को पढ़ना शुरू करता है। अब जब तक पढ़ता है तब तक उसकी मेमोरी में वो पूरी तरह से लेटर जो जेट था वो फिक्स नहीं हो जाता। दैट ही कुड नेवर फॉरगेट इट अगेन, जब तक पढ़ा तब तक कि वो उसको कभी ना भूले, ठीक है। बट हैदी बिगन टीचिंग हिम टू स्पेल। अब जो हैदी थी उसको स्पेलिंग मतलब सिखाना शुरू कर दी। एंड पीटर रियली मेड अ गुड स्टार्ट दैट वीक। अब जब जो पीटर था रियली में काफ़ी अच्छा एफर्ट कर रहा था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा था। सो इट वेंट ऑन द फ्रॉम डे टू डे। अब इसके बाद से क्या हुआ, जो हैदी है
जो पीटर है वो हैदी के पास रोज आता था पढ़ने के लिए और वो अच्छे से पढ़ता था। पीटर कुड रीड आउट हाइम्स टू ग्रैंड मदर्स। अब क्या हुआ, जो ग्रैंड मदर की किताबें थी वो भी अब पीटर पढ़ सकता था क्योंकि वो पढ़ना